तो स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउथ में। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2022 के रीजनिंग सोल्यूशन करने वाले हैं, जो हाल ही में टोटल 40 शिफ्ट में कंडक्ट हुए थे। इससे पहले मैंने 11 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं। और ये आपके एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हाल ही में एग्जाम हुआ था। इसके लिए ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, तो आप लोग सभी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरफ से देखिए, आर से यहाँ पर दूसरा जी एस हो रहा है, एस के बाद टी, यानी कि इसमें क्या आएगा, यू आ जाएगा पहला नंबर पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, पी से देखिए यहाँ पर क्यू, यानी कि एक बढ़ रहा है, उसके बाद आर बढ़ा, उसके बाद एस बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर एस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको मिटा देते पहले। अब इस तरफ से देखिए, यहाँ पर देखिए जे से जाएगा यहाँ पर के, इधर से, उसके बाद एल, यानी कि इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर से एच के बाद क्या हो जाएगा, आई, यानी कि तीसरे नंबर पर आई आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जे के बाद क्या हो जाएगा, जे के बाद यहाँ पर के आएगा, तभी तो के बाद यहाँ पर लास्ट में एल होगा, एल के बाद एम है, यानी कि दो इधर से बढ़ा, दो इधर से बढ़ा। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन। देखिए आई, यहाँ पर पहला अक्षर हम आई लेते हैं। देखिए आई यहाँ पर कैसे बढ़ रहा है आगे की तरफ। आई देखिए यहाँ पर आ गया, यानी कि इस जगह पर आ गया। उसके बाद देखिए फिर से ये आई इस तरफ आ गया, यानी कि यहीं पर आ गया फिर से। उसके बाद देखिए फिर से ये आके गया, यानी कि एक स्थान आगे गया। तो अब ये कहाँ जाना चाहिए, तो इसके लिए हमें और चेक करना पड़ेगा। तो ये आई कहाँ चला आएगा, अब ऐसा पलट जाएगा, क्योंकि देखिए ये पहले एक आगे बढ़ा, यानी कि अगले स्थान पर आ गया। उसके बाद देखिए फिर से ये वही एक पीछे होकर के बैक स्थान पर आ गया, यानी कि अब ये बैक होकर किस स्थान पर आई यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए आई, अब हम टी को ले लेते हैं। देखिए टी कहाँ पर दिया गया है, इस वाले फिगर में तो टी नहीं दिया गया, इस वाले फिगर में देखिए यहाँ पर टी दिया गया है, ठीक है। यानी कि टी अब ये देखिए कहाँ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर बीच में चला उस वाले फिगर में। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में आ गया। अब ये कहाँ पर जाएगा, ये फिर से यहाँ पर लास्ट में चलाएगा, तो यानी कि यहाँ पर चलाएगा टी। अब सभी को मिटा देते, क्योंकि देखिए ये के वाला पार्ट जो था यहाँ पर था बीच में, क्योंकि देखिए उसी प्रकार ये टी बढ़ा था। के जो है यहाँ पर लास्ट में आया यहाँ पर, और देखिए ये फिर से के यहाँ पर चला, यानी कि ये लास्ट में आ गया। उसी प्रकार टी फॉलो होकर इसी प्रकार बन गया। अब हम चेक कर लेते कौन सा, अब यहाँ पर हम 8 चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 जो है यहाँ पर कहाँ जा रहा है, यानी कि सिर्फ ऊपर में चला गया, यहाँ पर आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर आ गया, अब कहाँ जाना चाहिए, अब देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब ये ऊपर की ओर नहीं जा करके नीचे की ओर आ गया, यानी कि इस तरफ आ गया, तिरछा मुड़ करके यहाँ पर चला आया। अब कौन सा स्थान पर ये नहीं जा चुका है, यानी कि अब ये जाएगा डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि आई की तरफ, यानी कि 8 जो है यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब हम आपको बता देते हैं, जैसे ये सी जो यहाँ पर था, यानी कि सी जो अगले वाले फिगर में कहाँ चला गया, इस वाले फिगर में देखिए ऊपर में चला गया। उसी प्रकार देखिए ये 8 कहाँ पर चलाएगा, ऊपर में चलाएगा। अब देखिए एक और चेक कर लेते, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। चाहे तो आप इतना ही से चेक करके देख सकते हैं, ऑप्शन में इतना दिया हुआ है। अगर इतना ही से दिया जाएगा तो उतना ही ऑप्शन चेक करके टिक कर देंगे, नहीं तो हमें एक एक करके बारी बारी से इसी प्रकार चेक करना पड़ेगा कौन सा अक्षर कहाँ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 8 होना चाहिए, यहाँ तो नहीं दिया गया, ये गलत होगा। यहाँ पर भी 8 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर भी 8 नहीं, ये भी गलत हो गया। देखिए लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन देखिए आई दिया, बिल्कुल यहाँ पर आई और यहाँ पर टी, यानी कि इतना ही से चेक करने के बाद फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर पहला ही अक्षर बताना ही कितना आएगा। अगर हम दूसरा अक्षर देखें, 11 से 35 है, 35 से 107 यहाँ पर कैसे जा रहा है। अगर हम 11 का तिगुना करें, ठीक है, 11 तो कितना होता है, 33 होता है। और 33 में हम कितना ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड किए, तो कितना बन रहा है, 35, यानी कि अगला सीरीज बना। उसी प्रकार हम 35 ले लीजिए, ठीक है। और 35 का तिगुना करेंगे तो कितना होता है, 105 होता है। और उसमें हम 2 ऐड करते हैं, क्योंकि 2 ऐड किए तो 107 बनना है, यानी कि ये सीरीज इसी प्रकार बन रहा है। 3 से गुना करना है और 2 ऐड करना है, तो कौन सा संख्या होगा जो 11 बनाएगा। अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं, 3 में 3 से गुना करेंगे और 2 ऐड करेंगे, कितना होगा, 3 3 9 2 11, यानी कि वो संख्या क्या होगा, 3 ही होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बोला गया, यहाँ पूछा क्या गया वो पहले देख लीजिए। यहाँ बोला गया कौन सा व्यंजक निरूपित करेगा कि पी जो है आर का पिता, यानी कि पी जो है आर का पिता, इसलिए आर का पिता यहाँ होगा, यानी कि इसको प्लस कर दिए, पिता के लिए प्लस और माता के लिए माइनस, इसलिए प्लस कर दिए। अब देखिए ऑप्शन बारी बारी से लेना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ माइनस का क्या अर्थ दिया गया, माइनस यहाँ पर एल माइनस एम का अर्थ दिया गया, एल एम का पिता है, एल जो है एम का पिता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर जो है पी का पिता है, लेकिन हमें बताना है पी जो है आर का पिता, यानी कि तो उल्टा रिलेशन हो गया, फर्स्ट गलत हो जाएगा। दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर पी माइनस क्यू का अर्थ क्या है, हमने माइनस में देखा है, पी जो है क्यू का पिता, यानी कि क्यू का पिता तो हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई का कहाँ दिया गया है, एल जो है एम की माता, यानी कि क्यू जो है किसकी माता है, आर की माता है, यानी कि आर की माता क्यू हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो दादा बन जाएगा, इसलिए हमें पिता बनाना है। यहाँ पर देखिए पिता बनाना है, यानी कि ये गलत हो जाएगा।
इसी प्रकार आप थर्ड फोर्थ चेक करिएगा तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए पी माइनस क्या, क्यू अर्थ क्या दिया गया है, इसका अर्थ क्या दिया गया है माइनस का, एल एम का पिता, यानी कि पी जो है क्यू का पिता है, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड का अर्थ देखिए, डिवाइड कहाँ पर दिया गया है, यहाँ लास्ट में दिया गया है, यहाँ पर इसका अर्थ दिया गया एल एम की बहन, यानी क्यू जो है किसकी बहन है, आर की बहन है, तो यानी कि दोनों जो है इस दोनों का पिता जो होगा पी होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीन किसी प्रकार संगत है और एक असंगत का हमें चयन करना। 58 से 61 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 3 बढ़ा, उसका 61 से 64 यहाँ पर भी 3 बढ़ा। उसके बाद देखिए 84 से 87 3 बढ़ा, 87 से 90 3 बढ़ा, 90 से 93, उसी प्रकार 93 से 96। लेकिन सेकेंड वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर 44 से 3 बढ़ेगा तो कितना होना चाहिए, यहाँ पर 47 होना चाहिए, लेकिन 49 दिया गया, यानी कि यही असंगत दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग में सर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 4 दिया गया तो 4 सिंपल लिख लेते, उसका देखिए 6 दिया गया 6 लिख लिए। उसके बाद देखिए 2 और 7 दिया हुआ है तो 2 7 चेक करना पड़ेगा, इन दोनों से पहले कौन होगा, एल ए यू दोनों में है, लेकिन यहाँ पर डी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एन है तो पहले क्या होगा, डी वाला होगा, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर 3 2 और यहाँ पर 7 दिया गया है, तो यहाँ 2 तो हो चुका है, यानी कि 3 7 चेक करना पड़ेगा। ये 3 और 7 में से पहले कौन होगा, एल ए यू, और वहाँ पर देखिए एन है और वहाँ पर आर है, तो पहले क्या होगा, एन वाला होगा, यानी कि 7 नंबर हो जाएगा। अगर इतना ही से हम चेक करके देखें 4 6 2 7, 4 6 2 7 कहाँ पर दिया गया है, केवल यहाँ पर दिया गया है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इतना ही से चेक करने के बाद। यहाँ पर देखिए हमें बताना है जिस प्रकार ये संख्या उसी प्रकार ऑप्शन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर हो रहा है, 22 नंबर कितना होता है 198, देखने कि सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया गया, 22 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 198 होगा। उसी प्रकार हमें ऑप्शन चाहिए। अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं 28 सतह कितना होता है 196, यानी कि ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए 26 पंचे 130, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए 19 सतह 133, ये भी ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन असंगत दिया हुआ है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोलना चाहिए था यहाँ पर कौन सा संबंधित नहीं है, तो यानी कि ये क्वेश्चन ही गलत हो चुका है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ये असंगत हो जाएगा और ये 3 संगत है। इस प्रकार का क्वेश्चन होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, यहाँ इसको इस प्रकार लिख दिया गया है, प्रोफेसर को यहाँ पर इस प्रकार के लिखा गया, तो यहाँ पर इसका क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए ई से यहाँ पर कितना हो रहा है, जी एफ जी, यानी कि 2 बढ़ रहा है। उसका देखिए डी से एफ, यहाँ पर भी 2 बढ़ा। उसके बाद देखिए यू से डब्ल्यू, यहाँ पर भी 2 बढ़ा। सी से यहाँ पर ए है, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा गया, सी का यहाँ पर सी ही लिखा गया है, यानी कि 3 अक्षर का पहले 2 बढ़ा दिया गया, उसके बाद बीच वाला अक्षर सी को उसी प्रकार रहने देगा। उसके बाद ए से देखिए ए को वैसा ही रहने दिया गया, टी देखिए टी वैसा ही रहने दिया गया। उसके बाद देखिए आई से जे के, यानी कि अब पूरे समझ में आ चुका है। यहाँ पर देखिए कैसे किया गया, पहला 3 अक्षर को यहाँ पर 2 2 बढ़ाया गया, उसके बाद देखिए दूसरा 3 अक्षर को सेम उसी प्रकार रह देगा, उसके बाद लास्ट 3 अक्षर को फिर से 2 2 बढ़ा दिया गया। तो उसी प्रकार हम इसमें करेंगे, तो यहाँ पर 3 अक्षर बढ़ा देते हैं। एफ के बाद क्या हो जाएगा, जी एच हो जाएगा, ए से सी हो जाएगा, सी से डी ई एफ हो, यहाँ पर हो जाएगा। सी के बाद डी 2 2 और बढ़ाना था, यानी कि 3 अक्षर हो चुका है। अब 3 अक्षर उसी प्रकार लिखेंगे, यू एल टी यू एल टी। अब इसमें से 2 2 अक्षर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, के जी यू हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, स्टीमर को यहाँ पर 81 लिखा गया है, क्रूज को 75 लिखा गया, तो इसका क्या लिखा जाए, सबमरीन का क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर सिंपल जो यहाँ पर सिर्फ कोडिंग लिख दिया गया है, एस का होता है 19, यहाँ पर टी का 20, यानी कि सभी को ऐड करके 81 लिखा गया था। इसको यहाँ पर सभी कोडिंग लिख लेते हैं और ऐड करते थे, कितना होगा, एस का कितना होता है 19 होता है। उसके बाद यू का 21 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा और ए का 1 हो जाएगा, आर का 18 और आई का 9, उसके बाद एन का 14 और ई का 5। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 बन रहा है, जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एन से यहाँ पर कितना बढ़ा, ओ पी 2 बढ़ा इस प्रकार, ठीक है। पी के बाद क्यू आर, यानी कि यहाँ पर भी 2 बढ़ा, यानी कि इधर से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जे के बाद क्या हो जाएगा, के एल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एल से यहाँ पर एन इस तरफ से जाने पर कितना बढ़ रहा है, एम, यानी कि इस तरफ से जाने पर 2 बढ़ रहा है। इनके बाद ओ पी और पी के बाद क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, यानी कि एल आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब इस तरफ से देखिए तो पी से यहाँ पर एस कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, यानी कि जे से 3 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, के एल एम हो जाएगा, यानी कि एल आर एम कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर गुण प्लस के जगह पर गुना करना और 1 के जगह पर 2 रखना, तो इसको आपको बारी बारी से ऑप्शन रख के ही चेक करना पड़ेगा। जो यहाँ पर प्लस के जगह पर मल्टीप्लाई करना और 1 के जगह पर 2 रखना, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार समान है, एक असमान का हमें यानी कि असंगत का हमें चयन करना है। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें, यहाँ पर देखिए ओ से आर कितना बढ़ रहा है, पी क्यू आर, यानी कि 3 बढ़ रहा है इधर से जाने के बाद, ठीक है। अगर भी से देखिए यहाँ पर जे, यहाँ पर तो घट गया, यानी कि ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ बी के से यहाँ पर भी कितना बढ़ रहा है, 11, यानी कि 11 बढ़ रहा है, यानी कि ये इस प्रकार फॉलो नहीं हो रहा है, कि इसमें दूसरा लॉजिक लग रहा है। अगर यहाँ पर देखिए आई से हम एम जाएँ कितना होता है, जे के एल एम, यानी कि 4 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए
क्यू से एफ यहाँ तो घट गया, यानी कि ये इस प्रकार यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ। उसका ई से क्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इस प्रकार ये फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें कुछ भयानक लॉजिक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, इसमें देखिए क्या कितना वॉवेल है, इसमें 2 वॉवेल है आई और ओ। उसके बाद देखिए इसमें कितना वॉवेल, इसमें 1 है, इसमें कितना है 1 है। लेकिन अगर सेकेंड ऑप्शन में देखिए कोई भी वॉवेल संख्या नहीं, यानी कि यही एक असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है, दर्जी का संबंध सिलाई मशीन से है, तो उसी प्रकार ऑप्शन हमें ढूंढना है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, महंगा होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। किसान क्या, पौधा होगा, बिल्कुल गलत होगा। पुलिस क्या, हथकड़ी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर दर्जी जो है सिलाई मशीन, दर्जी के पास क्या होता है, सिलाई मशीन होता है या सिलाई मशीन पर काम करता है। उसी प्रकार पुलिस के पास क्या होता है, हथकड़ी होता है। उसके बाद कैंची, बाल, ये भी गलत है। यानी कि जिस प्रकार दर्जी सिलाई मशीन हो जाएगा उसी प्रकार पुलिस से हथकड़ी हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इसको सिंपल बनाने का ट्रिक है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इस वाले ऊपर में फिगर में देखिए कहाँ पर आपको डिवाइड वाला ऑप्शन दिख रहा है। अगर यहाँ पर देखिए 6 से 12 उल्टा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर बटा में बन जाएगा। 12 से 3 देखिए यहाँ पर एक डिवाइड बनेगा, और यहाँ पर देखिए 3 से 15 होगा, लेकिन ये बटा में बन जाएगा। बटा नहीं चाहिए, एकदम सिंपल डिवाइड कहाँ पर हो रहा है। अगर यहाँ पर देखिए 11 से 66 यहाँ पर डिवाइड हो सकता है, और यहाँ पर भी डिवाइड हो सकता है। उसी प्रकार ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट में डिवाइड है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फर्स्ट में डिवाइड है, यहाँ पर देना है। और देखिए यहाँ पर भी डिवाइड है एक, और यहाँ पर डिवाइड, यानी कि ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पर सभी में दिया गया, इसलिए आपको बारी बारी से ही चेक करके बनाना पड़ेगा। तो आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी कहाँ रहता है, छत्ता में रहता है, तो कुत्ता कहाँ रहता है, कुत्ता का घर अपन जो बना रहता है उसी में रहता है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार ये दोनों ऑप्शन आपस में संबंधित, उसी प्रकार हमें ऑप्शन ढूंढना है जो इस प्रकार कैसे संबंधित होगा। अगर यहाँ पर देखें 14, और देखिए अगर 22 और 6 को जो जोड़ देंगे तो कितना होता है, 28 होता है। और 28 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि लास्ट वाला संख्या हमें मिल गया दोनों को ऐड करने के बाद। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं 30 8 38 होता है, 38 का आधा 19 बिल्कुल दिया गया है। उसी प्रकार हमें ऑप्शन चाहिए। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें 18 4 22 होता है, 22 का आधा 11, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन देखें 26 और 7 कितना होता है, 33 होता है, 33 का आधा कितना होगा, बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट में आना चाहिए, यानी कि ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए 12 और 46, यानी कि हमें तो ये सभी गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही जो दिया हुआ है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का ब्लड रिलेशन बहुत अच्छा पूछा जा रहा है, सभी एग्जाम में, जीडी में पूछा जा रहा है, और अभी जो सीजल में हुआ है और सीएचएसएल में भी पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पूछा ही जाएगा, 100% गारंटी है। यहाँ पर देखिए ए का ई से क्या संबंध है, तो हमें ए से लेकर कहाँ तक चेक करना है, ई तक, यानी कि पूरा चेक करना पड़ेगा। तो देखिए हैज का क्या अर्थ दिया गया है, यहाँ पर दिया हुआ है ए हैज का अर्थ, ए जो है बी की पुत्री, यानी कि ए जो है बी की पुत्री, यानी कि बी की पुत्री हो जाएगा ए, बी की पुत्री हो जाएगा, यानी कि माइनस लिख लेते हैं। उसका देखिए माइनस का क्या था, बी माइनस सी का अर्थ है। यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर देखिए ए बी की माता, यानी कि ए जो है क्या है, यहाँ तो बी की माता है। तो यहाँ इस प्रकार कैसे हो, तो यहाँ पर हो जाएगा बी जो है सी की क्या है, माता है। ठीक है, तो यानी कि इसको माइनस लिख दिया, माता बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर एड का अर्थ देखिए, एड यहाँ पर लिखा गया है ए जो है बी का पुत्र है, यानी कि जो यहाँ पर जो है क्या है, डी जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर सी तो हो चुका है, यानी कि डी जो है किसका पुत्र है, यहाँ पर हो जाएगा सी जो है डी का पुत्र है, यानी कि यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी इसका पुत्र हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है प्लस ए ई का अर्थ देखिए, ई कहाँ पर देगा, प्लस का अर्थ है। यहाँ पर ऊपर में ए जो है बी के पिता है, यानी कि डी जो है किसके पिता है, ए के पिता है। यहाँ पर ऐसे बनेगा, यानी कि ये पिता हो जाएगा, और ये माँ हो जाएगी, और ये पिता हो जाएगा, और ये तीनों उसके बच्चे हो जाएंगे। अब देखिए ए का ई से क्या संबंध है, यानी कि ई से क्या संबंध है, ये भाई होगा और ये बहन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ई होना चाहिए, गलत लिखा दिए हैं। यहाँ पर ई तो क्या हो जाएगा, संबंध बहन हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार ये जो इधर त्रिभुज बन रहा है बिल्कुल सीधा जा रहा है, और ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि ऊपर की ओर हो गया अभी इस तरफ। अब इसमें देखिए इस तरफ हो गया, अब नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि ऐसा बनेगा फिगर। ठीक है, अब बता देते हैं पूरी तरह से, ऐसा फिगर दोनों ये ऐसा बनेगा, और ये नीचे की तरफ त्रिभुज होगा। और ये देखिए पॉइंट जो है यहाँ पर इस वाले ये देखिए बिना जो ब्लैक है, यानी कि वाइट कलर का है, ये कहाँ जा रहा है, अगले बॉक्स में। यहाँ पर एक स्थान आगे आ गया, उसके बाद देखिए फिर से एक स्थान आगे आ गया। अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इस साइड इस कोने पर हो जाएगा। अब देखिए ब्लैक वाला देख लीजिए, ब्लैक वाला इस तरफ है, यानी कि एक स्थान आगे बढ़ा, यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिए अगले वाले बॉक्स में कहाँ चला गया, नीचे चला गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। अब ब्लैक वाला कहाँ पाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, अच्छा से इसको रंग देते हैं। ऐसा ऑप्शन हमें चाहिए। देखिए यहाँ पर व्हाइट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक होना चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट जो इस प्रकार ऐसे बनना चाहिए कि फर्स्ट गलत हो गया। उसके बाद देखिए ये तो इस प्रकार फिगर ठीक है, लेकिन ये व्हाइट और ब्लैक गोला का स्थान गलत दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर व्हाइट ठीक है, ये ब्लैक भी ठीक है गोला, और ये फिगर भी बिल्कुल सही बना हुआ, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन दिया गया है,
फर्स्ट कथन देखिए, सभी चम्मच कांटा, यानी कि सभी चम्मच, चम्मच को हम सी से लिख देते हैं, सभी चम्मच क्या है कांटा, कांटा को हम के से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए सभी चाकू कांटे, यानी कि सभी चाकू जो है क्या है कांटे हैं, यानी कि इसके अंदर में ही आ जाएगा। चाकू को हम क्या लिखते हैं सी एच से लिख लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी कांटे प्लेट, यानी कि सभी कांटे वाला पार्ट जो है क्या है प्लेट, प्लेट को हम पी से लिख लेते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं, ठीक है। सभी चाकू प्लेट, यानी कि सभी चाकू ये वाला पार्ट जो है प्लेट होगा, बिल्कुल यहाँ प्लेट के अंदर में ही, यानी कि फर्स्ट कथन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी प्लेट चम्मच है, सभी प्लेट यानी कि सभी प्लेट जो बड़ा वाला पार्ट है कि चम्मच होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो प्लेट वाला बहुत बड़ा हिस्सा है, और यहाँ पर देखिए चम्मच का हिस्सा छोटा, यानी कि दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए कुछ प्लेट चाकू है, यानी कि बड़ा वाला पार्ट जो है चाकू, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बोला गया था, चाकू तो इसके अंदर में आएगा ही, यानी कि कुछ वाला पार्ट, यानी कि तीसरा सही हो जाएगा। यानी कि केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करेगा, यानी कि थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार ये दोनों ऑप्शन ऊपर में दिया गया संबंधित है, उसी प्रकार नीचे भी हमें बताना है। अगर यहाँ पर देखें 7 और 63 और 81 दिया गया, तो ये कैसे संबंधित है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर बाहर लिख लेते हैं 63, 81 और 7। अगर हम ये 7 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है 63 को, तो 7 नंबर कितना हो जाएगा, ये कितना मरतबे कटेगा 9 मरतबे कटेगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 बिल्कुल दिया है। उसी प्रकार सेकेंड में देखिए यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे 84 को, तो कितना हो जाएगा 12 7 14, यानी कि 7 आएगा, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी कि बिल्कुल दिया गया है। उसी प्रकार हमें ऑप्शन चाहिए, अगर 56 से डिवाइड होगा 78 नहीं होगा, यानी कि ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए 56 से 12 ये भी गलत हो गया, 12 से 76 ये भी गलत हो गया, 9 से 99 बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 11 मरतबे डिवाइड, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, यानी कि बीच में दिया गया, यानी फोर्थ नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट कथन देखिए सभी पी क्यू, यानी कि सभी पी जो है क्या है क्यू है, यानी कि क्यू इसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद देखिए सभी आर क्यू है, यानी कि सभी आर जो इसके अंदर में ही आ जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं सभी क्यू आर है, यानी कि देखिए सभी क्यू जो ये बड़ा वाला पार्ट की आर होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए आर तो खुद छोटा सा है, तो बड़ा कैसे हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी पी आर, यानी कि सभी पी जो है क्या आर हो जाएगा, ये इसके अंदर में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कि दूसरा भी गलत हो गया, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति किस ऑप्शन में सन्निहित, यानी कि ऐसा आकृति हमें ढूंढना है। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर आपको कहीं भी ऐसा आकृति बिल्कुल नहीं बन रहा है, यानी कि ये फर्स्ट गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन में आपको ऐसा फिगर तो ठीक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो फिगर बना था ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं है, यानी कि ये तो गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर ऐसा फिगर ये वाला देखिए ये ऐसा बन रहा है बिल्कुल, और ये वाला देखिए एक छोटा सा जो झंडा के आकार का था यहाँ पर ऐसा बिल्कुल बन रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है 2 वाले संख्या के विपरीत पर कौन होगा। देखिए इसमें कौन सा कॉमन सभी में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर भी 2 दिया है, यानी कि 2 के विपरीत में कौन सा होगा। इसमें जो नहीं दिया गया वही विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कौन सा अक्षर कौन सा नंबर नहीं दिया गया, सिर्फ एक नंबर जो नहीं दिया गया, यानी कि यही इसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि फोर्थ नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया। अभी के एग्जाम में ट्रेंड बन चुका है मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन लगभग 4 से 5 पोस्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें टाइम टेकिंग होता है। आपको बारी बारी से सभी ऑप्शन फटाफट रख के चेक करना पड़ता है, तो चलिए आप खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ऐसी आकृति किस ऑप्शन में सन्निहित, यानी कि ऐसा हमें ढूंढना है। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें यहाँ पर त्रिभुज तो बिल्कुल बन ही नहीं रहा है, यानी कि ये गलत होगा। अगर यहाँ पर देखें सेकेंड ऑप्शन देखें ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोला गया आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, तो यहाँ पर इस वाले फिगर में देखिए, यहाँ पर देखिए हम बना कर दिखाते हैं आपको, यह बिल्कुल ऐसा बन रहा है, और ये फिगर ये कैसा और ये कैसा बिल्कुल बन रहा है, और ये देखिए एक बीच से ऐसा कट भी रहा है, यानी कि सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको इस चैनल पर CHSL, CGL, MTS, GD, दिल्ली पुलिस, CPO या रेलवे या कोई भी एग्जाम हुआ जो प्रीवियस रीजनिंग के सोल्यूशन और GK स्टैटिक GK के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।